के लिए जजमेंटल बनना कितना आसान है ना। हमें किसी के बारे में थोड़ा ही बहुत पता है, यानी सिर्फ 5 या सिर्फ 10% पता है हमें किसी के बारे में, पर हम सामने वाले के बारे में अपनी राय दे रहे हैं और इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि हम सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, अरे तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, जबकि पता कुछ भी नहीं है कि सामने वाला कैसा है। कितना आसान है ना बकवास कर देना। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये जो समाज में लड़कियों के कपड़ों के बारे में बोला जाता है ना, आधे कपड़े पहनती हैं वगैरह वगैरह, शर्म नहीं आती है और फिर लड़के छेड़े तो लड़कों की गलती होती है, तो सोच बदलो। ये मैंने थंबनेल रखा था और टाइटल में लिखा था लड़कियां आधे कपड़े पहन के बोलती है सोच बदलो। तो इस वीडियो के नीचे किसी ने अजीब ही कमेंट किया जो कि बिल्कुल भी इस वीडियो से रिलेट नहीं करता है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या कमेंट है, क्योंकि वीडियो में टॉपिक कुछ अलग और सामने वाला जो लिख रहा है वो कमेंट कुछ अलग। वो मुझे बोल रहा है कि आप ना अपनी सोच बदलो। कहाँ गया वो कमेंट? मैडम ऐसी सोच मत रखो, क्योंकि ऐसी सोच वाली गर्ल्स के घर नहीं बसते हैं। ये मेरा 40 साल का, आगे का पता नहीं, आगे क्लिक करूँ तो वो कमेंट शायद उन्होंने डिलीट कर दिया। ये तो मैं नोटिफिकेशन से दिखा रही हूँ, शायद उन्होंने लिखना चाहा कि 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो भाई ऐसी सोच मत रखो। मैंने तो कोई सोच शेयर ही नहीं की है। मैंने सिर्फ ये बोला जो समाज में लड़कियों को छेड़ा जाता है, आधे कपड़े के लिए लड़कियों पर उंगली उठाया जाता है, जबकि एक पूरी ढकी हुई नन का भी रेप होता है, गैंग रेप होता है। ये सब मैंने डिस्कस किया था। तो कपड़ों पे उंगली उठाने से पहले आप अपना चरित्र ठीक करो। औरत आपके सामने कुछ भी पहन के आए, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाना चाहिए, इस लायक खुद को बनाओ। इसमें मेरी सोच कहाँ से आ गई और इसमें घर बसना नहीं बसना कहाँ से आ गया? सुनो, स्ट्रॉन्ग लड़कियां जो होती है ना, वो झिंगुरों के साथ घर नहीं बसाती है। तो हमारा ये जो आपको क्या दिख रहा है, हम पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये घर नहीं है। हाँ, रोड दिख रहा है आपको, ये घर नहीं बसता मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग औरतों को घर बसाने के लिए मर्दों की जरूरत होती है। एक स्ट्रॉन्ग औरत को हैंडल करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मजबूत आदमी की जरूरत होती है। एक स्ट्रॉन्ग औरत जो सब कुछ हैंडल करती है अपने दम पर, अपने बलबूते पर, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला आदमी उससे भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, स्टेबल होना जरूरी है, हर चीज के मामले में स्टेबल होना जरूरी है। तो ऐसे ही घर बसाना एक स्ट्रॉन्ग औरत के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी मिले उसके साथ में घर बसा ले। घर हमारा ऑलरेडी बसा हुआ रहता है, हम अकेले में सुंदर सा घर बसा सकते हैं, उसके लिए किसी झिंगुर की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी मिलता है तो ही एक मजबूत औरत समझती है कि उस मजबूत आदमी के साथ घर बसाना, वरना वो अकेली अपना घर चला सकती है, अपना सब कुछ, अपनी सुरक्षा भी खुद कर सकती है। तो ये सब जो फालतू की बातें है ना, घर बसा नहीं पाते हैं गर्ल्स, उससे उस औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका घर ऑलरेडी वो खुद बसा चुकी होती है, कोई आके उसका घर बसाएगा उसके लिए वो इंतजार नहीं करती है। तो ये सब फालतू की नसीहत किसी मजबूत औरत को देने मत आना। तो ये जो बकवास आप लोग करते हो ना, बकवास करने के पहले थोड़ा अपनी समझदारी लाओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि क्या बोल रहे हो। पहली बात तो आपका ये कमेंट जो है वो उस वीडियो के साथ में ही रिलेट नहीं कर रहा है। मैंने वीडियो बनाई किसी और चीज के बारे में बात किया, आप कमेंट लिख रहे हो किसी और चीज के बारे में। क्या क्या भांग वांग चढ़ा के आए हो क्या? और फिर जब मैंने उनको जवाब दिया था, मैंने कमेंट में ही उनको जवाब दिया था, फिर बाद में उन्होंने लिखा है कि ओके आप ठीक हो, मैं ठीक कह रही हूँ, ये उन्होंने लिखा है। और उस वीडियो में मैंने एक और बात बताई थी कि पिछले साल जब गणेश फेस्टिवल में हम दर्शन के लिए जा रहे थे, मैं साड़ी में थी तो भी मुझे किसी ने हाथ लगाया, मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। तो मैंने उसको तो खूब जो करना था मैंने उस टाइम पे किया था, मैं तो छोड़ती नहीं हूँ, गुंडों के लिए मैं महागुंडी हूँ। तो इसी सेम बंदे ने लिखा है हाथ एक्सीडेंटली लग गया होगा। हाथ एक्सीडेंटली यानी कोई क्राइम कर रहा है, आप उसके सपोर्ट में बोल रहे हो, मतलब आप कितने बड़े क्रिमिनल हो, ये यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। एक्सीडेंटली हाथ लगना या इंटेंशनली हाथ लगना, दोनों में मैं फर्क समझ सकूं वो दिमाग मेरे पास है। अब मैं ना और थोड़ा ज्यादा क्लियर करती हूँ, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप जैसे लोग के लिए बहुत जरूरी है। आपके बम पर लेफ्ट से लेके राइट तक कोई आराम से हाथ फेर के जा रहा है, ये एक्सीडेंटली होता है? समझाने आए हो आप? कौन हो, उसके रिश्तेदार हो क्या जो मुझे हाथ लगाया था? या उसके दलाली करने के लिए आप लोगों को यही सब जगह मिल जाती है, क्रिमिनल्स के दलाली करने आ जाते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारे कमेंट्स लिखने के बाद इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। सिर्फ एक कमेंट इन्होंने रखा है कि 40 साल उम्र हो जाने के बाद फिर समझ में आता है, जब वक्त भी नहीं रहता है और वक्त भी निकल गया होता है, उम्र भी निकल गई होती है। ये भी इन्होंने क्यों लिखा समझ में नहीं आ रहा है। शायद इन्होंने कुछ किया होगा
और इनकी 40 साल उम्र होने के बाद शायद इनको कुछ समझ में आ रहा होगा, वही उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे बता रहा है, जबकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों बता रहा है। अजीब है। जाके उस औरत को बताओ ये सब बात, जो 70 साल की उम्र में अपने घुटनों की उम्र की बहू के साथ में हेकड़ी दिखाती है, अकड़ दिखाती है और ये बताती है कि औरत को झुक के रहना चाहिए, जबकि खुद को झुकना नहीं आता। 70 साल की बुढ़िया को औरत को जाके बताओ ये सब बात, ये 40 साल के बाद समझ में आता है, क्योंकि उसको तो 70 साल में भी समझ में नहीं आया। ऐसे ऐसे बूढ़ों को मैंने देखा है कि बुढ़ापे में भी घटिया हरकत करते हुए, और आप बोल रहे हो कि 40 साल के बाद। भाई मरते टाइम पे भी लोगों को समझ में नहीं आता है, जिनको नहीं समझना होता है ना, पूरी जिंदगी निकल जाती है, समझ में नहीं आता। और ये ज्ञान मुझे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बाहर औरतों को छेड़ने वाले घटिया लोगों के बारे में बात रखी है। यहाँ पे मुझे सोच बदलने की या मुझे कुछ समझाने की इस तरह की बातें, मुझे लगता है कि आप ना नशे में आए थे या भांग वांग कुछ चढ़ा के, दारू वारू चढ़ा के आए होंगे। इसके लिए वीडियो में जो टॉपिक है उससे अलग ही आप वीडियो इस तरफ जा रही है तो आप उस तरफ जा रहे हो। आपका कॉमेंट मेरे सर के ऊपर से सब गया। ओके, कॉमेंट वालों को जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो लोग अपने आप को ना बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और समझते हैं कि बड़ा तीर मार दिया है, तो उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। या यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।